नाज़रीन इकराम, 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक जानिब तो हमारा काजी अदालत में आज बेबस नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो धमाका खेज खबरें हैं वो तो पूरी कौम सुन चुकी है, लेकिन अब वक्त है आफ्टर शॉक्स का। एक जानिब तो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इस्तीफा तैयार पड़ा है और इस इस्तीफे की खबर से आप बाज़ाब्ता तौर पर यह कह सकते हैं कि भूचाल आ चुका है। इसके साथ ही साथ जस्टिस अतर मिनल्ला, यह कैसे हो सकता है कि वो आवाज उठाएं, हक और सच की आवाज बने और जस्टिस अतर मिनल्ला निशाने पर ना आए। जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ एक अहम तरीन खत लिख दिया गया है और चंद घंटे भी इंतजार नहीं किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज टफ टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में 6 जजेस के खत वाले मामले की समाअत के दौरान, और अब जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनके खिलाफ बड़ा कदम बाज़ाब्ता तौर पर उठा लिया गया है। लेकिन यह सब कुछ इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि कांपें टांग चुकी हैं और पाकिस्तान की जुडिशरी से जो डिसीजंस आ रहे हैं लगातार, वो भी इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि अब पाकिस्तान की जुडिशरी भी सीधी हो चुकी है। लाहौर हाईकोर्ट ने भी मुदाखलत के ऊपर जो अपनी सिफारिशात दी पूरी कौम ने देख ली और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने तो जो फैसला किया उसके असरात आपको आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में और आने वाले दिनों में भी नजर आएंगे। दूररस नताइज भी हैं, लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स भी हैं और शॉर्ट टर्म भी, जो कि हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से जो पाकिस्तान की जुडिशरी जिस तरह से लगातार स्टैंड ले रही है। अब ये पूरा मंजरनामा मैं आपके सामने जरा वाजे करके रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। कुछ लोगों को हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को आप इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अब जरा जल्दी जल्दी कुछ खबरों को भी आपने समझ लेना है। एक जानिब आपको पता है कि इद्दत में निकाह केस जो है उसमें जो जज है शाहरुख अर्जुमन, खावर मानिका ने और उनके वकील ने उन जज साहब पर एतराज किया, उन्होंने उठा के वो एप्लीकेशन मारी वापस, उन्होंने मुस्तरद कर दी। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार पर 4 महकमों ने जो एतराजात किए उस पर 5-5 लाख रुपया जुर्माना लगाकर उठाकर बाहर फेंक दी इस्लामाबाद की जुडिशरी। और ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने फैसला किया ना कि मुदाखलत के ऊपर इदारा जाती रिस्पॉन्स मिलेगा और मुदाखलत के ऊपर जज की भी अब ये जिम्मेदारी होगी कि 7 दिन में वो रिपोर्ट करे। अगर जज ने ना बताया कि एजेंसी ने उसे धमकाया तो जज के खिलाफ 7 दिन के बाद कार्रवाई होगी कि भाई क्यों नहीं बताया, ये आपकी हल्की खिलाफवर्जी है कि आप दबाव में आ गए। दबाव में नहीं आना। अब उसके असरात तो हम लगातार देख रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ सूरत हाल जो है ये अब आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक महदूद नहीं रहनी, इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी तक महदूद नहीं रहनी और इसके अब असरात और आफ्टर शॉक्स जो है वो पूरे पाकिस्तान से नजर आ रहे हैं। एक और खबर मैं आपको ये दे दूं कि साइफर केस और आजम खान के लापता होने पर दर्ज मुकदमे से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को हुक्म दिया कि इस केस से कोई डिस्चार्ज हुआ या चालान पेश हुआ है या किया हुआ मुकम्मल क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ मुकम्मल रिपोर्ट दें। जो रिपोर्ट भी दें उस पर एडवोकेट जनरल के दस्तखत भी होने चाहिए। यानी आज साइफर केस के अंदर भी आजम खान की जो गुमशुदगी थी और उसके बाद अचानक पुरस्कार तरीके से उनका 161 का बयान आ गया, सदके जाए हम इस निजाम के ऊपर बंदा गायब होता है और फिर उसके बयान आ जाते हैं। अब ऐसे लग रहा है कि नहीं चलेगा। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको मैं ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास भी ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने NA 154 लोधरा से राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है। नून लीग के अब्दुल रहमान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को आज वापस लेना पड़ गया। इसके साथ ही साथ लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत दे दी है। और क्या IG खुद को अदालत से ताकतवर समझता है? परवेज इलाही के केस में लाहौर हाईकोर्ट बरहम हुई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने खैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस अफसरान को अदालत ने परवेज इलाही को बाहिफाजत घर पहुंचाने की हिदायत की थी, मगर पुलिस अफसरान इसमें नाकाम रहे। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करके अदालत की तौहीन की, लिहाजा अदालत जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अब अदालत ने हतमी मोहलत देते हुए यह कहा है कि जब हाईकोर्ट का हुक्म था कि परवेज इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए तो क्या IG खुद को अदालत से ताकतवर समझता है? अब ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अब IG इस्लामाबाद को लाहौर हाईकोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और खबर भी मैं आपके सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के सामने चैलेंजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज जो बातें कही, जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो बातें कही, मतलब इसके बाद फिर आपके पल्ले क्या रह जाता है? काजी साहब कहते हैं कि जी मुदाखलत नहीं हो रही, अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं आज भी प्रेशर है, आज भी मुदाखलत हो रही है। आपका एक जज कह रहा है, आप कहते हैं सब अच्छा है और रोम जल रहा है और मैं बांसुरी बजाता रहूं, तो अब ऐसे नहीं होगा, ये 21वीं सदी है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज जो हैं वो भी मंजर आम पर आ गई हैं और पेशावर हाई कोर्ट में बेसिकली जो पेशावर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना मौक़िफ़ दे चुकी, लाहौर हाई कोर्ट दे चुकी। अब पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि जब कोई जज हल्फ लेता है तो किसी भी किस्म का दबाव ना लेने की कसम खाता है। जज के हल्फ में लिखा है कि ना दबाव में आएगा, ना इंसाफ की फराहमी में रियासती और गैर रियासती अनासर की मुदाखलत बर्दाश्त करेगा। आईनी मामलात में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाजत देता हो। सिर्फ जुडिशल काउंसिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के खत के ज़ाब्ता इखलाक की नुमाइंदगी करती है। जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में अदलिया के अंदर होने वाले मुदाखलत की रोकथाम के लिए कोई रहनुमाई मौजूद नहीं। पार्लिमानी उमूर, सियासत और अदालती उमूर में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। सियासी मुकदमात में जजेस एजेंसियों की
मुदाखलत का शिकवा करते नजर आते हैं। यह कहना है पेशावर हाई कोर्ट का बतौर इदारा। कुछ जजेस ने शिकायत की कि खुफिया एजेंसियों ने सियासी मुकदमात में फैसले अपनी मर्जी के करवाने के लिए मुदाखलत की। बात न मानने की सूरत में जजेस को अफगानिस्तान से गैर रियासती अनासर ने जान से मारने की धमकियां दी। यानी पहले एजेंसी कहती है कि ये काम करो, वो काम हम ना करें तो दहशतगर्द में मारने की धमकियां दे देते हैं। ये कैसी मिली भगत है? जजेस को धमकियां मिलने के बाद मामला इंसदाद दहशतगर्दी के सामने उठाया, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। यह कहना है पेशावर हाई कोर्ट का। जजेस को धमकी मिलने के मामला आला सतह पर भी उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में एजेंसियों की सियासत और अदालती उमूर में मुदाखलत की मुमानियत की गई। आला अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट को इस मामले पर मरबूत लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। अगर एक जज को धमकी मिलती है तो उसे मुतलका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए। तजावीज की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भी भेजी जानी चाहिए और एक पूरी मुशावरत और इस सारे मामले के ऊपर इसे किस तरह से डील किया जाए उस पर भी इन्होंने अपना मौकफ दिया है। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। लेकिन अब चूंकि जस्टिस जो बाबर सत्तार साहब हैं, उनके वाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया भी आ गया कि वो अमरीकी शहरी नहीं है और उनके पास अमरीकी शहरियत नहीं है। अमेरिका में रेजिडेंस कार्ड जिसे आप कहते हैं, और वो कोई हर्ज नहीं होती, वो शहरियत होती नहीं है, वो बेसिकली ग्रीन कार्ड होता है। और वो वहां पर जब पढ़ने गए थे तो जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं वो देते हैं उन्हें, और हर मुल्क में देते हैं। आपकी मुआशरे के अंदर मकाम हो तो दे वांट यू टू कम, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं होती। और ये बहुत से लोगों के पास बेसिकली रेजिडेंस कार्ड्स होते हैं। अब यहां पर हुआ यह नाज़रीन इकराम के फैसल वाडा अब किस तरह का किरदार है, किनके पीछे, कौन उनके पीछे है, क्या कुछ है। सेंट्रल फैसल वाडा ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। खत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि उस वक्त के थे जस्टिस अतर मिनल्ला, और जस्टिस बाबर सत्तार के माबैन होने वाली कॉरेस्पॉन्डेंस की तफसीलात मांग ली गई हैं। क्योंकि अब इसे जो आप कह लें कि प्रो मुक्तदरा और प्रो नून लीग जो सहाफी हैं वो इसके अंदर जो इसे रंग दे रहे हैं, जरा आप पढ़ें। वो कहते हैं कि फैसल वाडा ने बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला को यॉर्कर करा दिया। यानी जस्टिस अतर मिनल्ला, बाबर सत्तार साहब तो पहले ही निशाने पर थे। अब ये कैसे हो सकता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला स्टैंड लें और उन्हें निशाना ना बनाया जाए? फिर काजी साहब कहते हैं मुदाखलत नहीं हो रही। फैसल वाडा ने पीएलडी 2024 सेक्शन जो 192 है उसका हवाला देते हुए कहा कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दें जिसके मुताबिक बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को अपनी अमरीकी शहरियत का बताया था। अब इसे कह रहे हैं ये जो साफी हैं जो कि उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फैसल वाडा का मास्टर स्ट्रोक है। अगर डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेस रिलीज झूठ पर मबनी थी। अगर डॉक्यूमेंट आ जाता है तो बाबर सत्तार तो बच जाएंगे, पर बात मुअज़्ज़ज़ जज अतर मिनल्ला के ऊपर आ जाएगी। उनको ये अथॉरिटी किसने दी कि वो एक दोहरी शहरियत वाले को जज रख सकें? क्या ये पाकिस्तान जस्टिस अतर मिनल्ला को इसकी इजाजत देता था? क्या जज साहिबान आइन से बालातर हैं और अपनी मर्जी से आइन में तब्दीली कर सकते हैं? बहैसियत आम शहरी गुजारिश है कि तौहीन अदालत लगाने के बजाय इन सवालात का जवाब मिल जाए। अब ये बेसिकली इसे जो यॉर्कर है वो कहा जा रहा है, और अब यूं लग रहा है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर फैसल वाडा को इन एक्शन लगा दिया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो एलामिया था उसमें यह मेंशन था कि जस्टिस बाबर सत्तार की ग्रीन कार्ड वाला मामला जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस के नॉलेज में था। अब ये सब कुछ जो है ये तो पीछे रह गया। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कार्रवाई और जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ कार्रवाई का इसे एनडीए के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसके अंदर कोई प्रॉक्सी के तौर पर बंदा लॉन्च किया जा सकता था। मेरे नजदीक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैसल वाडा साहब कोई दूसरी राय नहीं है, एक ओपन सीक्रेट है कि वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो आजाद हैं, उन्हें मुंतखब करवाने वाले आजाद नहीं है। वो आजाद सेनेटर भी मुंतखब हो गए। फैसल वाडा साहब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो ही रिप्रेजेंट्स दैट पार्टी, वो उस कबीले को, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि एक ही कबीले से ताल्लुक है, तो वो कबीला क्या है, वो पार्टी क्या है जिसे फैसल वाडा साहब रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी तरफ से जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार की कॉरेस्पॉन्डेंस को मांगना, जो कि एक आम शहरी का हक होता है, वो दे देंगे और इसमें अब वो फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब में इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है कि फैसल वाडा से ये काम क्यों करवाया गया। इससे पहले बड़े आपके पास ऐसे गुमनाम लोग हैं जिनका पता ही नहीं होता किसी को, और बड़े बड़े वकील उनका केस लड़ लेते हैं। यानी ये प्रॉक्सीज होती हैं। इस मर्तबा प्रॉक्सी को नहीं उतारा गया, इस मर्तबा अपने एलानिया प्यादे को उतारा गया है। और ये एक मैसेज है, ये मैसेज है जुडिशरी को भी, ये मैसेज है जस्टिस बाबर सत्तार को भी, और ये मैसेज है चीफ जस्टिस से लेकर सारे जजेस को कि हम खुलकर इस मामले के अंदर चीजें रखेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल जो है, अब अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मंसूर अवान जो है, उन्होंने कहा कि जब बाबर सत्तार का नाम बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सामने आया उस वक्त उनके माली मामलात और टैक्स मीटर मैंने खुद देखे थे, और ग्रीन कार्ड वाला मामला भी जुडिशल कमीशन के मेंबरान के सामने रखा गया था। यानी ग्रीन कार्ड वाला मामला जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं, ये हुकूमत का अपना बंदा कह रहा है कि ये मामला किसके सामने रखा गया था, जुडिशल कमीशन के। और अब 4 साल बाद ग्रीन कार्ड को लेकर जिस तरह सोशल मीडिया पर बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाई गई, उस पर अटॉर्नी जनरल का कहना है कि बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन अदील सरफराज साहब ने इससे भी बड़ी खबर दे दी है। वो कहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ संगीन इल्जामात पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का हैरान कुन बयान, क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराजात कर चुकी है। 4 महकमे, एफआईए, आईबी, पीटीए, पैमरा एक जज पे एतराज कर रही है, और जज साहब ने भी आगे से रगड़ दिया। डीसी इस्लामाबाद पर तौहीन अदालत की उसे सजा दे दी। बाबर सत्तार तो दबंग जज है, वो तो सरेंडर करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार ही नहीं है किसी भी तरह से। अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर अटॉर्नी जनरल तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन
यहां पर खबर आती है बड़े इस्तीफे की। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार को ग्रीन कार्ड या माली मामलात पर नोटिस जारी किया गया तो मुस्ताफी हो जाऊंगा और जस्टिस बाबर सत्तार का दिफा करूंगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बात की अहमियत को समझें। और ये एक, अगर इस तरह के मामलात जिसकी तरफ निजाम जाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसी तरफ को ये प्रोसीड करते हैं तो ये मामला उल्टा गले पड़ेगा। और अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत का जो सबसे ज्यादा, हुकूमत का सब कुछ है ना वो अदालतों के अंदर, ही इज ऑल इन ऑल। तो अटॉर्नी जनरल अगर मुस्ताफी हो जाती है, और अटॉर्नी जनरल की भी हिम्मत है, उन्हें क्रेडिट जाता है कि एक असूली मौकफ के ऊपर वो डट गए हैं, और इस कदर डट गए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं दिफा करूंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा इस पोजीशन से। तो ये हकीकत है और ये साबित करता है कि जस्टिस बाबर सत्तार अपराइट जज है। लेकिन ऑब्वियसली सिस्टम ने ये वाजे कर दिया फैसल वाडा से ये खत लिखवाकर कि हम खुलकर खेलने के लिए तैयार हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।